नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना पहला ही क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय, आपको याद रखना है, भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। और क्या चीज़ है वो? अभिलेख है। और है क्या? प्राचीन है, प्राचीन राजस्थान का। ठीक है, तो वो कौन सा है? गोशुंडी अभिलेख, बुचकला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, दट्टी माता अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है गोशुंडी अभिलेख। ऐसा अभिलेख जो कि प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, वो है गोशुंडी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो सभी जगह 22 ही 22 है। तो 22 कवि थे, 22 ज्योतिषी थे, 22 संगीतज्ञ थे और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी। तो ऐसे कौन से महाराजा थे? क्या महाराजा जय सिंह थे? क्या महाराजा प्रताप सिंह थे? क्या महाराजा जय सिंह थे? क्या महाराजा गज सिंह थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? देखो, ऐसे 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ होना क्या एक प्रताप की बात है? एक प्रताप होता है सूर्य का जब प्रकाश होता है उसको बोलते हैं प्रताप जी, इस प्रकार से। ठीक है, उसका चारों तरफ मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैल जाना, प्रताप ही प्रताप हो जाना। इस तरीके से याद कर लो इस चीज़ को। ठीक है, मतलब सभी जगह 22 ही 22 आ रहा है, इसका मतलब कोई न कोई कुछ तो कोई ऐसा कोई सिस्टम है। ठीक है, जिस कारण से ये 22 आया है। तो ये किस कारण से आया है? ये प्रताप, ऐसा कोई प्रताप है तो महाराणा प्रताप होगा। ठीक है, महाराणा प्रताप के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतकार, 22 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसे गंधर्व 22 कहा जाता था। तो पूछ सकते हैं गंधर्व 22 किसे कहा जाता था? जयपुर में अपने आराध्य भगवान विष्णु का समर्पित कृष्ण के मुकुट का एक 5 मंजिला हवा महल का निर्माण करवाया। ठीक है, तो प्रताप सिंह ने हवा महल का भी निर्माण करवाया जो कि कृष्ण के मुकुट के समान है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। तो जो चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था वह किस वंश से संबंधित था, ये आपको बताना है। तो क्या वो चूल वंशीय थे? क्या वो चौहान वंशीय थे? क्या वो सिलोदिना वंशीन या गुहिल वंशीय थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा? चित्तौड़ का पूछा है तो चित्तौड़ आपको पता है कि चित्तौड़ का राणा रतन सिंह है, ये गुहिल वंशीय है। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट, 16-17 सदी में, 16वीं व 17वीं सदी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 129 नंबर क्वेश्चन। बयाना, भरतपुर, करौली 2 जगह दे दिया, अलवर। ठीक है, देखो 2 जगह दे दिया, करौली भी दे दिया, करौली भी दे दिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये अपने बयाना भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आया था? तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, वो किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, अजयराज चौहान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका पृथ्वीराज चौहान के समय सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, वो राजस्थान आए थे। इसके बारे में थोड़ा सा अपने पढ़ते हैं इनके बारे में। देखो, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 11
92 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के समय अजमेर आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। यह पहली रजब से छठी रजब तक उर्स आता है। ठीक है, जहाँ क्या होता है, पहली रजब से छठी रजब तक उर्स आपका क्या है, भरता है। ठीक है, नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। क्या ये आपका सही है, सही नहीं है, पता नहीं है या भ्रमित है? 131 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सही नहीं है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे, ये गलत है, ये केंद्रीय राजतंत्र थे। नेक्स्ट है, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। तो बिथोड़ा नामक स्थान है वो किससे संबंधित है? मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों से, जल विद्युत परियोजनाओं से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ये जो बिथोड़ा का युद्ध, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि देखो जो अंग्रेज है उन्होंने राजपूत राज्यों के अंदर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह को दबा दिया था। तो इसका क्या कारण रहा था? देखो अपने देश में अंग्रेज तो कम थे लेकिन राजपूत वगैरह ये बहुत ज़्यादा थे। तो ये क्या कारण रहा जिससे कि ये जो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह दब गया था? जिसका मुख्य कारण था स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। क्रांतिकारियों का जो साथ है ना, स्थानीय शासकों ने नहीं दिया था। बाकी इसमें कुछ नहीं है। शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजी का समर्थन कर रहा था, नहीं जी। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, ये भी नहीं। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को दर्शा नहीं पाए, ये भी नहीं है। ठीक है, तो पहला इसका सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र था जो सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधारक, तरुण राजस्थान, राजपूताना गेजेटियर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर है सज्जन कीर्ति सुधारक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था, ऐसा कौन था? स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सरफा, बद्री प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल। तो 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है रघुवर दयाल गोयल। नेक्स्ट है, उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है। ऐसी महिला जो उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा या चंद्रावती। तो 136 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा नारायणी देवी वर्मा। नेक्स्ट है, वृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, एन.वी. गॉडविल। तो 137 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? वेरी गुड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो वृहत राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया, जिसका राज प्रमुख स्वाई मान सिंह, उप प्रमुख कोटा महाराजा भीम सिंह तथा महाराज प्रमुख उदयपुर महाराजा भूपाल सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व प्रमुख दोनों भाग लेते हैं? ठीक है, तो ऐसा कौन सा नृत्य है? लूर, चरी, रणबाज, हाथीमना। ठीक है, तो कौन सा नृत्य होगा? 138 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा रणबाज नृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोक देवताओं में से किसकी पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं? ये आपको बताना है। तो ऐसे कौन से देवता है
जिनकी पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं? पाबूजी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी, हड़बू जी। तो 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका पाबूजी। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित मेला लगाता है? ठीक है, तो किससे मेल खाता है ये आपको बताना है। ग्रासिया, भील, मीणा, सहरिया। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सहरिया। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखे हैं पार्क और एक तरफ दे रखे हैं जिले। ऐसे पार्क और कौन से जिलों में है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखो स्टोन पार्क है ये आपका विद्यमान है धौलपुर व करौली में। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क कोटा उदयपुर, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कोटा उदयपुर ये आपका है सीतापुरा जयपुर। सूचना तकनीकी पार्क ये आपका है जयपुर जोधपुर। और जापानी पार्क ये है निम्राना अलवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पहला ही 4 3 2 1। नेक्स्ट है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक की रचना किस लेखक द्वारा की गई? ये आपको बताना है। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है रस्किन ब्रॉन्ड। नेक्स्ट है सेम फैक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई? सेम फैक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई थी ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा राज सिको के द्वारा। नेक्स्ट है भीमसागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? भीमसागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपका झालावाड़ जिले में स्थित है भीमसागर और छापी परियोजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इफ्को की किस इकाई में विश्व की पहली नैनो यूरिया यूनिट का लोकार्पण किया? यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो आंसर रहेगा कलोल गुजरात। नेक्स्ट है बिहार में किस स्थान पर देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट की स्थापना अप्रैल 2022 में की गई थी? ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है पूर्णिया। नेक्स्ट है विश्व के 4 प्रमुख देशों के मध्य क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है टोक्यो जापान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा नवीन आमागढ़ लेपर्ड सफारी की स्थापना किस जिले में की? ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो उन्होंने जयपुर में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? तो हीलियम गैस है राजस्थान में, वो कहाँ मिलती है? ये घोटारू जैसलमेर में मिलती है। सभी जैसलमेर दे रखा है लेकिन घोटारू में मिलती है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए विजेता खिलाड़ी को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? तो 7.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।